भागलपुर शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या नासूर बनती जा रही है। दिन भर पूरा शहर जाम की जद में रहता है। यूं कहें कि स्मार्ट सिटी भागलपुर में लगातार बढ़ते जाम ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। शहर के अधिकांश चौक चौराहों पर रोजाना लंबा जाम लग रहा है, जिससे लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसे रहने की नौबत आ रही है। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि आज भी यातायात डीएसपी संजय कुमार के साथ जाम की समस्या को लेकर विस्तृत वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पुलिस बल की कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब चुनाव समाप्त हो गया है, इसलिए गुरुवार तक सभी पुलिस कर्मियों और ट्रैफिक जवानों को अपनी अपनी ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहने का आदेश दे दिया गया है। डीएम ने उम्मीद जताई कि पुलिस बल की तैनाती बढ़ने से शहर में जाम की समस्या में जल्द सुधार होगा और आम लोगों को राहत मिलेगी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी। ट्रैफिक डीएसपी को बोला गया है और ट्रैफिक डीएसपी को आज भी हम लोगों ने पत्राचार करके निर्देश दिया है कि जो पुरानी हमारी व्यवस्था थी, जिसमें कि सभी जगहों पे कुछ जगहों पे वन वे था, कुछ जगहों पे कुछ जो वाहन है उनको अलाउ नहीं किया गया था, तो वो सभी करा लेंगे और कल तक निर्देश दिया गया है कि सभी चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद भागलपुर में ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर अब जिला प्रशासन ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में समीक्षा भवन सभागार में आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि आचार संहिता लगने के कारण कई योजनाओं और विकास कार्यों की गति धीमी हो गई थी। कई फाइलें भी प्रक्रिया में अटकी थी, लेकिन अब आचार संहिता खत्म होने के बाद सभी कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर विभाग अपने अपने कार्यों की गति बढ़ाएं और समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करें। प्रशासनिक बैठक के बाद यह संकेत साफ है कि अब भागलपुर में ठप पड़े विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने वाली है। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त हो चुका है, तो विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक के लिए हम लोगों ने जिला स्तर के समस्त अधिकारी, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के समस्त अधिकारियों को बिठाया था और जो कुछ हालांकि बहुत कम कार्य पेंडिंग थे, लेकिन सभी कार्यों को इस वीक में संपादित करने का निर्देश दिया है और सभी अधिकारी काम में लग गए हैं। पीरपैंती बाराहाट एनएच पर मिर्जा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने चलती मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में कमलचक निवासी रंजीत यादव और उनकी 2 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रंजीत बाराहाट से मोटरसाइकिल से सामान खरीदकर घर लौट रहे थे, तभी अचानक पिकअप ने उसे पीछे से धक्का मार दिया, जिससे वह सड़क पर गिर गए। दुर्घटना को देखते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत पीरपैंती रेफरल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर के अनुसार रंजीत कुमार के सर और चेहरे पर गहरे घाव आए हैं, जबकि बच्ची को अंदरूनी चोटें लगी हैं। दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। भागलपुर बाईपास थाना पुलिस ने 5 माह से फरार चल रहे प्रतिबंधित कफ सिरप के सप्लायर मोहम्मद सरफराज को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सेंट ट्रेसा स्कूल के सामने स्थित एक चाय दुकान से उसे दबोचा गया, जहां वह अपने परिवार के साथ मौजूद था। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर
यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर मध्य विद्यालय तरडीहा जगदीशपुर के प्रांगण में आज विश्व शौचालय दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सनहौली पंचायत के मुखिया डॉक्टर ब्रजभूषण मंडल, स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर मनोज पंडित, जगदीशपुर प्रखंड के विभिन्न स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गान से हुई। वहीं मंच पर उपस्थित अतिथियों ने विश्व शौचालय दिवस के महत्व पर अपने विचार साझा किए और स्वच्छता को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाने की अपील की। स्वागतम स्वागतम स्वागतम